नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक बहन ने पूछा है कि दीदी मैंने बहुत समय से आपसे रिक्वेस्ट की लेकिन आपने वीडियो नहीं बनाया। उनका विषय है मन की शांति को कैसे पाएं। हालांकि जब मैंने रिप्लाई चेक किया तो कुछ लोगों ने अपने ही तरफ से रिप्लाई दे दिया उनको और मेडिटेशन के बारे में बताया। खैर ये अच्छा किया उन्होंने, अच्छा है, एक दूसरे को सब सलाह देते रहें अच्छी, तो हम जैसों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मुझसे मेरी राय पूछी है तो मैं आपको अपनी राय ज़रूर बताऊंगी। देखिए, मेडिटेशन, प्राणायाम ये और डेली मॉर्निंग वॉक करना, ये सब चीज़ें जिसने भी आपको सुझाई है निश्चित रूप से वो बहुत ही विद्वान और विदुषी व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको ये सलाह दी है। क्योंकि मैं भी आपको ये सलाह दूंगी कि प्राणायाम बहुत बढ़िया है, मेडिटेशन बहुत बढ़िया है, मॉर्निंग वॉक भी बढ़िया है। पर एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मन से अशांत होते हैं वो पहले प्राणायाम करने तो बैठें, वो पहले घूमने का सोचे तो सही, वो मेडिटेशन के बारे में 2 मिनट ध्यान लगाने की सोचे तो सही। क्योंकि जो लोग मन से अशांत होते हैं उनका तो पूजा पाठ में क्या किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो प्राणायाम करना या मॉर्निंग वॉक करना या मेडिटेशन करना तब हो पाएगा जब वो इसके तरफ उन्मुख होंगे। अब यहाँ जो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी उसके बाद निश्चित रूप से आप ये सब काम करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा और तब ये जो बात की बात है मेरे हिसाब से, तब आप ये सब काम करने लगेंगे जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन जो व्यक्ति मन से बहुत उदास होता है, टूटा हुआ होता है, मन से अशांत होता है, उस मनुष्य के मन में खुद अपनी ही अवहेलना करने का भाव आ जाता है। वो व्यक्ति खूब ज़्यादा या तो खाने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोने लग जाता है, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, मन अशांत और व्याकुल रहता है, परेशान रहता है। अब ये मन अशांत क्यों है? मित्रों, मन को चंचल घोड़े के समान बताया है विद्वानों ने। मन का काम ही है एक जगह पर स्थिर न रहना, और जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने समझ लो ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मन को वश में करने के बारे में ही बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान संतों ने बहुत इसकी व्याख्या की है और यही बताया कि मन जो है बहुत ही चंचल है, इसका स्वभाव ही भटकना है, भटकाव है। लेकिन जिसने मन को अपने वशीभूत कर लिया, कि अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, वो मनुष्य ज़िंदगी में सब कुछ और अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकता है और मानसिक शांति तो उसको मिलेगी ही मिलेगी। अब मन अशांत क्यों रहता है, इसके हम बहुत से कारण जानते हैं जो कि होते हैं। जैसे कि कोई स्त्री है और उसके बेटे का उसने विवाह कर दिया, बेटे के बाद वो बहू के कहने में है, तो ये उसकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। किसी स्त्री का पति कमाता तो बहुत है लेकिन घर के खर्चे के लिए उसको पैसे नहीं देता, उसकी वजह से उसका मन बहुत ही अशांत है। किसी की संतान चरित्रहीन हो गई है, रास्ते से भटक गई है, उस मनुष्य के लिए भी मन बहुत अशांत रहता है और अशांति की बहुत बड़ी वजह है। पर कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ है, ये स्थिति भी नहीं है, बच्चे भी सही हैं, पति भी सही हैं, सब कुछ सही है, फिर भी मन अशांत रहता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि आप 2 मिनट का ध्यान करके अपने अंतर मन में खुद अपने आप से ये सवाल करें कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और क्या आपको नहीं मिला, और उसको फिर पाने का रास्ता क्या है। क्योंकि मन जब अशांत है ना, तो उसका कोई ना कोई कारण तो है जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके अवचेतन मन में वो बातें सुप्त रूप में विद्यमान है। जैसे कि कई कई केस में हमने देखा है, किसी ने लव मैरिज कर ली, माता पिता के खिलाफ जाकर शादी कर ली, पति बहुत अच्छा है, ससुराल भी अच्छा है, लेकिन उनके मन में एक टीस रह गई कि काश माँ बाप माफ़ कर देते, क्या माँ बाप गले लगा लेते तो सारे दुख मिट जाते। कुल मिला के हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से जो मौजूद होता है वो हमें सुख नहीं देता, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता है ना, हम उसको लेके हमेशा व्याकुल रहते हैं, जो है उसकी कदर नहीं करते, और यही अशांत मन होने का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, और मन मजबूत करने के लिए जीवन के एक बात को समझना है, वो ये है कि ज़िंदगी क्षण भंगुर है, सब कुछ एक पल में नष्ट हो जाता है, जो आया है उसको जाना भी है, ये बात भी शाश्वत सत्य है। तो छोटे छोटे पल जो आपकी ज़िंदगी में आपको खुशी दे सकते हैं, उनको आप क्यों अवहेलित कर रहे हो, क्यों अवॉइड कर रहे हो? आप उनकी वैल्यू समझना सीखो, तब आपको हर बात समझ में आएगी। दूसरा क्या होता है कि कई लोग बहुत ईगोइस्ट होते हैं, और जब उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनके मन में तरह तरह से ऐसे विचार आते हैं कि उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे ये बोल दिया। और ये तब होते हैं जब आपके ग्रह कहीं ना कहीं कुंडली में कमज़ोर होते हैं। आपको अपने सूर्य, चंद्रमा, इनको अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आपका मन, खैर कुल मिला के कारण कोई भी हो, मन अशांत है तो मन अशांत ना हो, इसके कुछ उपाय आपको सुझा रही हूँ। प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन, ये तो 1000 में से 1000 लोग आपको बता देंगे, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जिसको कि हर कोई समझता है। लेकिन यहाँ मैं जो उपाय बता रही हूँ ये मेरे अपने निजी अनुभव के आधार पर है, और आप भी इन्हें अपनाएंगे तो आपको शांति मिलेगी।
आप मेरे सिर पर देख रहे हैं एक बैंगल रखी हुई है, और आपको क्या करना है, अपनी कोई भी सोने की या चांदी की बैंगल आपको कम से कम 10 मिनट तक अपने इसी स्थान पर रखनी है। और जिस परमात्मा का आप स्मरण करते हैं आप उसका जाप करें, नहीं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बस ये आप बोलें। चूड़ी सिर पर रहनी चाहिए, और कम से कम जितनी बार आप बोल सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके टाइम लिमिट कर लीजिए, उससे कम मत करिएगा, डेली उतना समय रखिए। और बुद्धम शरणम गच्छामि, और भगवान बुद्ध का स्मरण अपने नेत्रों में करें, और क्योंकि वो शांति के सूचक हैं, उनके जो चेहरा है उसको देखकर ही असीम शांति का भाव हमारे भीतर आता है। तो ये आप काम करके देखें। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है, अपने पैरों की डेली मालिश करवाएं रात्रि को सोते समय, इससे भी आपको शांति मिलेगी। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ आपको, आप रात्रि को जिस चीज़ से आपका मन अशांत है उसको आप 10 बार या 11 बार लिख लीजिए। सफ़ेद कागज़ से लाल शाही से आपको सफ़ेद कागज़ पर लाल शाही से आपको लिखना है। वो सारी प्रॉब्लम लिख लीजिए जो आपको मन में अशांत कर रही हैं, और उसके बाद उसके आगे लिख लीजिए कि वो जो प्रॉब्लम है अब वो ख़त्म हो गई है। जैसे कि किसी इंसान से आपका विवाद हुआ था, उसको आपने अब तक माफ़ नहीं किया है, तो आपको माफ़ कर देना है। आप ये सोचिए कि आपने उसको माफ़ कर दिया है, और इसके बाद उस मनुष्य का कभी चिंतन नहीं करेंगे। सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे, कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। और किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसको भी आपको माफ़ करना है, और ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। लिखने के बाद इनको आपको बर्न करके और टॉयलेट में फ्लश कर देना है। ये आप एक बार भी कर सकते हैं, और एक बार में सॉल्व नहीं हो तो इसको कंटिन्यूशन में आप करें। धीरे धीरे आपका जो मन है शांत होने लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मन को अशांत होने का यही कारण है कि जब आप मन में कोई ब्लॉकेज, कोई गांठ बांध के बैठे हो, उस गांठ को जब तक नहीं खोलोगे मन शांत नहीं होगा। कई बार सब कुछ, सारे सुविधाएं, सब कुछ सही होता है, फिर भी मन अशांत होता है। इसके पीछे कारण यही है। और इसके अलावा कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ भी इतनी ज़्यादा होती हैं जो सब कुछ होते हुए भी आपको सुखी नहीं रहने देती हैं। तो इसके लिए दान का विधान है। अमावस्या के दिन गरीबों को जितना दान आप दे सकें दान दीजिए। इससे आपको बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए। अपनी बाई के कभी पैसे मत काटिए। अगर वो किसी दिन छुट्टी करी है तो उस दिन आप खुद काम करिए और उसकी हेल्प कीजिए। तो आप देखिएगा क्योंकि मन असंतुष्ट रहने की वजह सबसे बड़ी ये भी है कि कई बार हम कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिनसे हमारा ईगो तो सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन हमारा मन अशांत हो जाता है। कभी भी किसी का जीव ना दुखाएं, किसी भी आत्मा को ना सताएं। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि आपने सताया होगा, लेकिन जाने अनजाने कई बार हम नहीं जानते बूझते भी कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जिनको हम इस श्रेणी में नहीं लाते हैं कि उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो आपकी परेशानी की बहुत बड़ी वजह होती है। तो आपके मन को शांत करने के लिए काम करें। इसके अलावा आप सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन जरूर शांत होगा। चंद्रमा के दर्शन करें, ऐसा करने से भी आपका मन शांत होगा। कुल मिला के जितनी भी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, हर चीज़ को आपको क्षमा करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तभी जीवन की गति आगे बढ़ेगी और आपका मन शांत होगा। वृक्षों से जब पत्ते गिरते हैं तभी नई कोपलें आती हैं, ये आप जानते हैं। जब तक पुरानी चीज़ों की गांठ आपने जो बांध रखी है उसको आप नहीं खोलेंगे, तब तक ज़िंदगी आगे की तरफ रुख नहीं कर सकती है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आप ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर आपका पूजा में मन लगेगा। आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकेंगे, क्योंकि संतों के प्रवचन में भी मन शांत तभी होता है जब मन में आपने किसी गांठ को बांध रखा होता है। मन को कहीं शांति नहीं मिलती। तो क्षमाशील